नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है लर्निंग लेन पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सच्चाई के बारे में जानने वाले हैं। जिस नक्शे को आपने बचपन से देखा है, वो दरअसल आपको गुमराह कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रीनलैंड अफ्रीका जितना बड़ा है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि असलियत कुछ और ही है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, धरती गोल है, लेकिन नक्शे सपाट होते हैं। और जब आप गोल चीज को सपाट करने की कोशिश करते हैं, तो उसका आकार बिगड़ जाता है। जैसे संतरे का छिलका उतारकर उसे मेज पर सपाट करने की कोशिश करें। कहीं खिंचाव होगा, कहीं सिकुड़न। यही होता है नक्शों के साथ भी। सेक्शन 2, मर्केटर प्रोजेक्शन। आज जो नक्शा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं मर्केटर प्रोजेक्शन। इसे 1569 में गेराट्स मर्केटर ने बनाया था। और सुनिए, ये स्कूलों के लिए नहीं बना था, बल्कि नाविकों के लिए। इस नक्शे पर सीधी रेखाएं दिशा बताने के लिए बिल्कुल सही थी, इसलिए नाविकों को इससे बहुत मदद मिली। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, जितना आप ध्रुवों पोल्स के पास जाते हैं, उतना जमीन का आकार खिंच जाता है। इसी वजह से ग्रीनलैंड नक्शे पर बहुत बड़ा लगता है, अफ्रीका जितना। जबकि हकीकत ये है कि अफ्रीका लगभग 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर का है और ग्रीनलैंड सिर्फ 21 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना बड़ा फर्क है ना? जरा आंकड़ों में देखें। अफ्रीका 3.03 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ग्रीनलैंड 21 लाख वर्ग किलोमीटर, दक्षिण अमेरिका 1.78 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यूरोप 1.02 करोड़ वर्ग किलोमीटर। मतलब अफ्रीका में लगभग 14 ग्रीनलैंड समा सकते हैं और दक्षिण अमेरिका भी लगभग 8 ग्रीनलैंड जितना बड़ा है। अब साफ है कि नक्शे ने हमें असल अनुपात से बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई है। सेक्शन 4, क्यों मायने रखता है? आप सोच रहे होंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हाँ, पड़ता है। नक्शे हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। जब यूरोप और उत्तरी अमेरिका बड़े दिखते हैं, तो वे ज्यादा ताकतवर नजर आते हैं। वहीं अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका छोटे दिखते हैं, भले ही वे असल में बहुत बड़े और संसाधन समृद्ध हैं। ये छोटी सी विकृति ने शिक्षा, राजनीति और संस्कृतियों की सोच तक को प्रभावित किया है। अच्छी बात यह है कि इसके बेहतर विकल्प मौजूद हैं, जैसे गॉल पीटर्स प्रोजेक्शन, जो असल आकार को सही दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा लंबा चौड़ा लगता है। डायमैक्सियन मैप ग्लोब को अनोखे तरीके से खोलता है, ताकि आकार और माप में संतुलन रहे। और हाँ, सबसे सही तो अब भी पुराना गोलाकार ग्लोब ही है। तो अगली बार जब आप नक्शा देखें, याद रखिए, वो हकीकत की सटीक तस्वीर नहीं है। ग्रीनलैंड उतना बड़ा नहीं है और अफ्रीका को उसका असली सम्मान मिलना चाहिए। अगर आपको आज का लर्निंग लेन एपिसोड पसंद आया, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो अब तक सोचता है कि ग्रीनलैंड अफ्रीका जितना बड़ा है। फिर मिलेंगे, तब तक सीखते रहिए और खोजते रहिए।